Numerical 9. The 450 kg uniform I-beam supports the load of 220 kg as shown. ये आप तस्वीर देखें, इसमें 220 kg का लोड है जो कि एक बीम के साथ लटका हुआ है और इसको जो है दोनों साइडों से बीम सपोर्ट कर रही है। डिटर्मिन द रिएक्शंस एट द सपोर्ट, ये जो साइड्स के ऊपर रिएक्शन आर ए और आर बी हैं ये मालूम करने हैं। तो गिवन हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले मास ऑफ बीम है 450 kg और ये मास ऑफ बीम जो है इसका वेट कितना होता है और ये कहाँ पे एक्ट करता है, इसका वेट सेंटर में एक्ट करेगा और ये हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और ये 4410 न्यूटन। और ये सेंटर में क्यों एक्ट करेगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म बीम है। ठीक है, जो भी चीज़ यूनिफॉर्म होती है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में उसके एक्ट करता है। फिर क्या है, हमारे पास मास ऑफ लोड है 220 kg, तो ये भी अगर हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई बाय जी करें स्मॉल जी, तो ये भी क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा और वो आ जाता है 2156 न्यूटन्स। मालूम हमने क्या करना है, रिएक्शंस एट सपोर्ट आर ए, ये वाली सपोर्ट कितना रिएक्शन कितनी फोर्स से ऊपर इसको पुश कर रहा है, और रिएक्शन एट सपोर्ट आर बी कि ये वाला कितना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज़ करेगा जिसमें होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये यूँ भी कह सकते हैं कि सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज तो आप देखें इसमें कोई है ही नहीं, इसमें जितनी फोर्सेज हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में या ऊपर या नीचे की तरफ एक्ट कर रही हैं। तो हम लोग सिर्फ इस वाले को लेते हैं, सम ऑफ एफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट इन कर देते हैं। वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन सी हैं, जो ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ चल रही हैं आर ए आर बी, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे कौन कौन सी जा रही हैं, ये वाली -4410 और -2156। तो ऑल द वर्टिकल फोर्सेस को सम करें इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ऊपर वालों को जो ऊपर की तरफ हैं डायरेक्शन में वो उनको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जो नीचे की तरफ है उनको माइनस। मैंने कलर कोडिंग भी इस तरह की है ताकि बिल्कुल आपको समझ आ सके कौन सी फोर्स लिखी जा रही है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे दूसरी साइड पे जाके ताकि पॉजिटिव हो जाए, और प्लस करने से आंसर आ जाता है 6566 न्यूटन। तो आर ए प्लस आर बी जब दोनों को प्लस किया जाएगा तो तब तो उनकी वैल्यू आ जाएगी 6566 न्यूटन। हमें फर्दन चाहिए, तो अब यहाँ तक आने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हम जाते हैं सेट पॉइंट ए एज पिवट। क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का प्रोसीजर ये है कि एक साइड को पिवट कंसिडर कर लेते हैं, तो उस पे जो फोर्स लग रही होती है उसको छोड़ दिया जाता है। उसके अलावा बाकी जितनी फोर्सेज हैं उनका टॉर्क मेजर किया जाता है, और उसकी कंडीशन ऐसी है कि क्लॉकवाइज टॉर्क जो फोर्सेज लगा रही हैं उनका सम इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क। जगह कम है, ऊपर ले जाते हैं इसको, और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सी फोर्स लगा रही है ये, और इसका प्रोसीजर क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है इसका यहाँ से पिवट से, 8 मीटर। ये कैसे पता लगा, 5.6 प्लस 2.4 करके। और दूसरी तरफ क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सी लगा रही हैं, ये दो फोर्सेस। तो इस फोर्स का डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, क्योंकि टोटल बीम 8 मीटर की है तो हाफ इसका हो जाता है 4 मीटर। और नेक्स्ट ये वाली फोर्स है, ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रही है, और कितना लगा रही है, 2156 मल्टीप्लाई बाय 5.6 मीटर। और यही हमने ऊपर ऐड कर दिए हैं, वेट ऑफ बीम मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस वेट ऑफ लोड मल्टीप्लाई बाय 5.6 इज इक्वल टू फोर्स आर बी मल्टीप्लाई बाय 8। अब इनके अंदर वैल्यूज़ पुट इन कर दी और मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दो को, इससे आंसर आ जाता है 17,640। इन दो को मल्टीप्लाई किया 12073.6 और राइट वाला एज इट इज़। इन दोनों को प्लस करेंगे राउंड ऑफ करने के बाद तो 29714 आ गया। अब आर बी अगर निकालना है तो दिस डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे क्योंकि इस साइड पे 8 है, और इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 3714। अब आप देखें एक फोर्स हमारे पास आ गई है आर बी रिएक्शन बी, दूसरा हमने निकालना है आर ए। तो ये इस इक्वेशन के अंदर आर बी की वैल्यू पुट करते हैं, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 6566 न्यूटन। तो आर बी की वैल्यू इसमें डाल देंगे और उस साइड पे लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और फाइनली आर ए की वैल्यू आ जाएगी 2852 न्यूटन्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें।